स्वामी जी, आज मैं कोई साखी नहीं सुना रही हूँ। आज सीधी बात करूंगी मैं रामपाल के चेलों के बारे में। मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल करना चाहती हूँ। उनसे कोई कहता है कि आप राधा स्वामी की वीडियोस देखो या बाबा जी को देखो या व्यास में जाकर पहले अपने चेलों को भेजो, गुरु से नाम ले, फिर उन गुरु के 5 शब्दों को पब्लिक करो। वो कितने पवित्र शब्द जो बड़ी किस्मत वालों को दिए जाते हैं। वो रामपाल के चेले वहां पर जाकर पहले लाइनों में लगते हैं, झूठ बोलते हैं, पखंड करते हैं, फिर वो नाम के 5 शब्द लेकर आकर अपने गुरु को बताते हैं, फिर वो गुरु पब्लिक में सबको वो 5 नाम बताते हैं। अगर इतनी ही रामपाल में ताकत है तो राधा स्वामी को बंद क्यों नहीं कर दिया उन्होंने? गुरु को रोक क्यों नहीं लिया? अरे जब हमारा गुरु, कभी आपने बाबा जी को देखा है वीडियो बनाते हुए? वो हमारे जैसे मूर्ख लोग हैं जो उनकी वीडियो को पब्लिक करते हैं, उनकी वीडियो को भेजते हैं, कभी उसको भेज दी, कभी उसको भेज दी, उसकी छोटी छोटी क्लिपें उठाकर वीडियो डाल देते हैं। कभी बाबा जी ने कैमरा आगे रखकर या किसी सेवादार ने उनकी वीडियो बनाई, फिर उन्होंने वो चीज पब्लिक करी कि हम पब्लिक को ये दिखाना चाहते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता। कई भाइयों ने, बहनों ने मुझे मेरी साखियों पर, मेरी बातों पर कमेंट किए, बीबी जी, बहन जी, आप जाकर पहले किताबों का ज्ञान करें। अरे भाई, जितना हमें ज्ञान है बहुत है। इस उम्र में इतना भी ज्ञान है ना, उतना भी बहुत है। ज्ञान करने की किसी को जरूरत नहीं है। वो मालिक ही है जो सब में सद्बुद्धि डालता है। वो शायद आप लोगों में, उनके चेलों में है नहीं। रामपाल की बातें सुनो, उनकी वीडियोस निकाल के देखो तो दिल तो ऐसा करता है भाई, जब हमारा गुरु पब्लिक में आकर आपके बारे में, कभी बाबा जी ने कभी गलत बोला कि रामपाल ने ऐसा किया, फलाने गुरु ने ऐसा किया? हमारा मालिक तो कहता भाई सब अच्छे हैं, हमसे सब अच्छे हैं। लेकिन इनको कौन, मूर्खों को कौन समझाए? आकर वीडियो में कमेंट करते हैं आपको गुरु का पता नहीं है। अरे आपका गुरु अच्छा है ना, आप सचखंड में पहुंच गए, आपका गुरु सचखंड में पहुंच गया तो ठीक है। फिर वो दुनिया में कर क्या रहा है? लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? हमारे बाबा जी से अपने आप को, अपने रामपाल जी को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, ऐसे गंदे कमेंटों से जो गुरु के साथ जुड़े होते हैं उनको भी असर पड़ता है। लेकिन पता नहीं इनको कौन कहता है राधा स्वामियों की वीडियो चलाओ, उनको देखो, फिर उन पर कमेंट करो। कभी बाबा जी ऐसा करते हुए दिखे? बाबा जी ने तो कभी कैमरे के सामने इन सब बातों का जिक्र ही नहीं किया कि भाई, वो तो कहते हैं भाई नाम जपो, भजन करो, सिमरन करो। किसी संत महात्मा को कभी उन्होंने गलत कहा ही नहीं है। हम तो बचपन से जुड़े हुए हैं, हमारे दादा परदादा जुड़े हुए हैं राधा स्वामी से। हमने तो कभी ये सब चीजें नहीं देखी, तो हम कैसे विश्वास कर ले? हम ये नहीं कहते कि रामपाल के जो चेले हैं वो गलत हैं। देखो, जैसा गुरु होता है शिष्य भी वैसा ही होता है। कभी आपने राधा स्वामियों को किसी को गलत कमेंट करते देखा? कभी नहीं करेंगे वो, क्योंकि हमारा गुरु ये सब चीजें सिखाता ही नहीं है। आप अगर स्टेज पे बैठे हो, लाखों लोग आपको सुन रहे हैं, तो आप परमार्थ की बात करो ना, गुरु की बात करो, अपनी बात करो। आप राधा स्वामी को मुद्दा क्यों बनाते हो कि वहां ब्यास जाके देखो, उनके बाबा जी को देखो? अरे उनको क्यों देखो, आपको देखो ना। लोग तो आपको देखने आए हैं, आपका सत्संग सुनने आए हैं, आपके बारे में बात करने आए हैं, तो आप अपने बारे में बताओ। बाबा जी के बारे में क्यों बता रहे हो? बाबा जी हैं अपने बारे में बताने के लिए। अब तो हजूर जी भी है। तो मालिक ने हमें तो जरिया दिया हुआ है उस मालिक तक पहुंचने के लिए। आपकी जरूरत नहीं है हमें कि आप हमें समझाओगे कि हमें किस गुरु से जुड़ना है, वो पूर्ण गुरु है या नहीं है। आप हो पूर्ण गुरु, आप पहुंचो सचखंड में। आप लोगों को क्यों गलत वो दे रहे हो कि राधा स्वामियों के बारे में आप गलत बोलो? राधा स्वामी परमार्थ को नहीं जानते हैं, ये काल के 5 शब्द हैं, ये फलाना है, ये ठिकाना है। आप लोग, आपको किसी ने बोला काल, 5 के काल शब्दों का नाम जप लो आप?
हद हो गई है, दुनिया की हद हो गई है। दुनिया में इतना कहर हो रहा है, इन्हीं सब बातों की वजह से हो रहा है। जो प्रलय आ रही है, कहीं बाढ़ आ रही है, कभी कोरोना आ रहा है, कभी महामारी आ रही है, कभी कुछ। हम उस मालिक को कोसते हैं कि हे भगवान, हमने क्या कर दिया जो हमारे साथ ऐसा हो गया। यही सब कुछ कर दिया, कुछ हमने बुरा कर दिया, कुछ आपने बुरा कर दिया। मैं ये नहीं कहती मैं बहुत अच्छी हूँ, क्या पता मुझसे कितने गुनाह हुए हैं, मैं कितनी कर्मों की भरी हुई हूँ, किसी को नहीं पता है। किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में कोई नहीं जानता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये तो आजकल वो है, हाथी के दांत खाने के और तो दिखाने के और हैं। लेकिन हमारे इन व्यवहार से दुनिया पे असर पड़ रहा है। जो ये मालिक है ना, जिसने ये सृष्टि बनाई है, वो भी सृष्टि वालों से दुखी हो गया है कि मैंने तो लोगों को भेजा था, भगवान का नाम लो, भजन करो, सिमरन करो, क्योंकि 84 लाख जूनियों में हर एक जूनी में इंसान खाता भी है, पीता भी है, सब कुछ करता है, बच्चे तक पैदा करता है। एक इंसान का जामा ऐसा है जिसमें सिर्फ मालिक का नाम लिया जाता है, और उस मालिक का नाम लेने की वजह हम लोगों के बारे में गलत कमेंट करते हैं, गलत बोलते हैं। आप अपने तक सीमित रहिए, किसी संत महात्मा को बीच में मत लेके आइए। और जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को अच्छा लगता है बाबा जी के बारे में सुनना, बाबा जी के बारे में जानना, तो वही लोग वीडियो देखें। जिनको नहीं अच्छा लगता है भाई मत देखें। हम आपका फोन लेके थोड़ी जाकर वीडियो प्ले कर रहे हैं, मत देखिए। आप रामपाल जी की वीडियो, उनके चेलों की वीडियो देखिए। हमारे लिए तो सब अच्छे हैं, हमारा गुरु किसी को गलत नहीं कहता है, वो तो इंसान को गलत नहीं कहता। कभी बाबा जी के सत्संग में बाबा जी, हजूर जी, चरण सिंह महाराज जी ने कभी किसी संत महात्मा की निंदा करी? उन्होंने कहा बस मालिक एक है, वो आपके अंदर है, उसको पहचानो, भजन सुमरन करो, 2.5 घंटे उसको दो, वो अपने आप जोत आपके अंदर जलेगी। लेकिन उस 5 शब्दों को काल का नाम दे दिया गया। अब सोचिए, जो गुरु से जुड़े हुए हैं, जब लोग आके उनसे कहेंगे आप तो 5 काल के शब्दों की भक्ति कर रहे हो, क्या उनका भजन सिमरन में मन लगेगा? क्योंकि दुनिया वैसे ही इतनी दुखी है। कई लोग तो ये, अरे तू राधा स्वामी है ना, तू इसलिए दुखी है, तू तो काल के 5 शब्दों का नाम जपता है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो किसी और को भी गलत कमेंट मत करिए, किसी को जज मत करिए कि कौन क्या है। कईयों ने मुझे कमेंट किया, वो मैं आपको एक एक कमेंट क्या बोलकर दिखाऊं। उन्होंने ये भी कहा कि जो सेठ दीनदयाल थे उनका कोई गुरु। अरे आप देखने गए थे क्या? थे आप उस टाइम पे दीनदयाल जी के गुरु थे या नहीं थे? आखिर तो उन्होंने किताबें छापी, स्वामी जी का जिक्र किया उन्होंने अपनी किताबों में, इसीलिए तो पता चला कि उनका गुरु था। नहीं तो उनको क्या जरूरत थी किताबों में स्वामी जी का जिक्र करने की। हमारा मतलब सिर्फ ये है कि अगर किसी साखियों से या किसी की सच्ची घटनाओं से हमारा भजन सिमरन में मन लगता है, हमारा उस गुरु के साथ लिव जुड़ती है, एक भरोसा बनता है और कुछ नहीं है। सिर्फ गुरु के साथ भरोसा बनता है। मेरा ये साखी सुनाने का मकसद क्या रहा? एक दिन ऐसे ही मैं रात को अपने बच्चों को कहानी सुना रही थी, बाबा जी की बातें सुना रही थी। बच्चे बहुत खुश हुए, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरी कुछ बात से मेरे बच्चों को इतनी अच्छी सीख मिल सकती है, इतना अच्छा उनको अच्छा लग सकता है, क्या मेरी बात सुन के 4 लोगों को और अच्छा नहीं लगेगा? क्या उनका बाबा जी के प्रति और विश्वास नहीं बढ़ेगा? आज का मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये था कि किसी और को जरिया बनाकर किसी को गलत मत कहिए। दर्द होता है, दुख लगता है, सिर्फ इस चीज की मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि प्लीज किसी को गलत मत करिए, किसी को जज मत करिए। जो है वो उसको वैसा ही रहना दीजिए। किसी के
और रामपाल जी के चेलों को तो हमारी वीडियो क्या, राधा स्वामी के जितने लोग वीडियो बनाते हैं उन पर कमेंट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपके व्यूज की, आपके कमेंट्स की हमको कोई जरूरत नहीं है। बस मेरा आज का टॉपिक इतना ही था। अगर किसी भी भाई बहन को अगर ये लगता है कि मेरी कही बात सच है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं किसी को मतलब दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन दुख लगता है जब हमारे गुरु के लिए बात की जाती है। राधा स्वामी जी।